हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम ऑन कोडर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में वो ये कि बिटवाइज ऑपरेटर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस एट बिट लेवल। मतलब कि अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर यूज करे हैं उनमें से किसी में भी हमने बिट लेवल पे किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा है। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है बिट। सबसे पहले जान लेते हैं बिट क्या होता है। तो देखिए, जिस तरीके से हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर का यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं, और इसी तरीके से और भी अलग अलग यूनिट से सेंटीमीटर का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हमको वेट मेजर करना होता है तो हम केजी यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, मिलीग्राम यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मेमोरी को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स होती हैं, और सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है वो होती है बिट। और एक बिट मेमोरी जो होती है, 1 बिट मेमोरी, या तो 0 स्टोर कर सकती है या तो 1 स्टोर कर सकती है। या फिर आसान शब्दों में बोले कि एक बिट मेमोरी 0 और 1 में से कोई एक वैल्यू ही स्टोर कर सकती है, यानी कि सिर्फ बाइनरी नंबर्स को स्टोर कर सकती है, वो भी किसी एक बाइनरी नंबर को। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब कभी हम इस लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब कभी भी हम बिट लेवल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं? तो बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज करके हम बिट लेवल पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कितने तरह के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला ऑपरेटर हमको पढ़ना है बिटवाइज ऑपरेटर में वो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल बना हुआ है बिटवाइज एंड ऑपरेटर का। अच्छा, ऐसा ही सिंबल आपने लॉजिकल ऑपरेटर में भी पढ़ा था, बट वहां पर हमारे पास था एंड ऑपरेटर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 एंड साइन से। वहीं पर जो बिटवाइज एंड होता है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, बिटवाइज एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एंड के साइन से। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये जो ऑपरेटर है ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर, और ये क्या करता है? तो देखिए, सपोज करिए हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज लिखी, हम इसको हटा दे रहे हैं, हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज लिखी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक a है जिसकी वैल्यू 2 है और एक b है जिसकी वैल्यू 4 है, और हमने यहाँ लिखा a एंड b, हमने ये लिखा। तो सबसे पहले तो जो a है वो कन्वर्ट होगा बाइनरी नंबर में। किसमें कन्वर्ट होगा? बाइनरी नंबर में। इसी तरीके से b कन्वर्ट होगा बाइनरी नंबर में, और उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद इन दोनों बाइनरीज पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। अब एंड ऑपरेशन क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपको कन्वर्जन अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर अच्छे से समझने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली हमारे पास 3 तरह के गेट्स होते हैं, 3 तरह के फंडामेंटल गेट्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बोलते हैं एंड गेट, नंबर 2 पे हमारे पास होता है और गेट, और नंबर 3 पे हमारे पास होता है नॉट गेट। ये 3 फंडामेंटल गेट्स हैं, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये क्या होते हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर हम एंड ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम एंड गेट की प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। अब एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंड गेट का सिंबल क्या होता है। तो एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से एंड गेट का सिंबल होता है, जहां पर ये A और B 2 इनपुट होते हैं, और यहाँ पे C जहां पे लिखा वहां हमको आउटपुट मिलता है। अब ये एंड गेट या फिर ये जो एंड फंक्शन है कैसे काम करता है, तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो हमने A लिखा, चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, मैंने A लिखा, B लिखा, और यहाँ पे फाइनली आउटपुट लिख दिया C। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। पॉसिबल कितने हमारे पास इनपुट हो सकते हैं? तो 0 1 0 1 0 0 1 1। अब एंड के केस में अगर दोनों आउटपुट 0 है, दोनों इनपुट 0 है, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। अगर एक भी इनपुट इनमें से 0 है तो भी आपको क्या मिलेगा? 0। अगर दोनों में से कोई अगेन एक भी 0 है तो आपको 0 मिलेगा, और अगर दोनों 1 है तो 1 मिलेगा। मतलब कि ये कुछ ऐसा है कि अगर 2 कंडीशन ट्रू हैं, अगर 2 कंडीशन ट्रू हैं तब तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, लेट सपोज पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो भी आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और इसी तरीके से अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है और दूसरी फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे 1 से तब मिलेगा, यहाँ पर इस केस में एंड ऑपरेटर के केस में आपको 1 से तब मिलने वाला है जब आपके दोनों इनपुट्स 1 होंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी
जीरो हो जाता है तो आपको फाइनल आउटपुट जीरो मिलेगा। अब इस बात को हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब इसी के बिहाफ पर हम एंड ऑपरेशन बिट लेवल पर परफॉर्म करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, एग्जांपल में था कि जो ए है उसकी वैल्यू थी हमारे पास 2 और जो बी था उसकी वैल्यू थी हमारे पास 4, और हम क्या कर रहे थे, हमने लिखा 2 बिटवाइज एंड और फिर लिखा, सॉरी यहाँ पे हमको लिखना है ए बिटवाइज एंड और उसके बाद फिर बी। अब हमको इसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसका रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम 2 की बाइनरी कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बाइनरी वैसे कैलकुलेट करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप सिंपली क्या करिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। 2 की पावर 0 क्या होता है, 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको 2 को कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 पे 1 लिखा और बाकी 0 0 0, ये 4 बिट बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इसको 8 बिट या 16 में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया, मतलब 2 को कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आया 0 0 1 0। इसी तरीके से अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 4 को, तो देखिए 2 को कन्वर्ट करने पे हमको क्या मिला, 2 को कन्वर्ट करने पे हमको मिला 0 0 1 0। अब हम लोग 4 को कन्वर्ट करते हैं, तो 4 को कन्वर्ट करने के लिए भी सेम तरीका, हमको यहाँ पे सबसे पहले 4 के आगे 1 कर देना है और बाकी ये 0 0 और ये भी 0। तो 4 की बाइनरी हमको क्या मिली, 4 की बाइनरी हमको मिली यहाँ पे 0 1 0 0। ये हमारे पास दो बाइनरीज मिल गई। 2 की बाइनरी हमको क्या मिली 0 0 1 0 और 4 की बाइनरी क्या मिली 0 1 0 0। अब ये चीज आपको करनी आनी चाहिए अगर आपको बिट वाइज एंड ऑपरेटर पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको अब करना क्या है, इन पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब है, हम यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं 2 की बाइनरी, तो 2 की बाइनरी है 0 0 1 0 0 0 1 0 और उसके बाद 4 की बाइनरी क्या है, 4 की बाइनरी है 0 1 0 0 और इस पे अब हम परफॉर्म करेंगे एंड ऑपरेशन। तो सबसे पहले 2 0 है, तो देखिए 2 0 है तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट, आपको आउटपुट मिलेगा 2। अच्छा ये क्या है, ये ट्रुथ टेबल है एंड की, तो आप ट्रुथ टेबल एंड कैसे बना लीजिए और उसके बाद आपको इसको करने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 0 है, तो 1 1 1 0 के केस में भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। उसके बाद अगेन फिर 1 0 1 1, उसमें भी आपको 0 मिलेगा और फाइनली 2 0, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा 0। तो फाइनल आउटपुट क्या आया यहाँ पे फाइनल आउटपुट आया 0 0 0 0। अब यहाँ पे अगर आप 0 0 0 की बात करोगे तो फाइनल इज इक्वल टू 0, मतलब कि अगर आप 2 and 4 कैलकुलेट करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से बिटवाइज एंड काम करता है। देखिए अगर आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो बिटवाइज एंड कैसे काम करता है, सबसे पहले तो वो वैल्यूज जो या तो डेसिमल नंबर सिस्टम में होंगी या ऑक्टल में होंगी या हेक्साडेसिमल में होंगी, सबसे पहले तो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ये काम होता है ओवरऑल बिटवाइज एंड ऑपरेटर का। तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो प्लीज पहले आप कन्वर्जन सीखिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। वैसे कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज नहीं थी, आप इसको दोबारा देख करके समझ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। अब फ्रेंड्स जो अगला ऑपरेटर हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर कुछ इस तरीके से होता है, एक सिंगल आप इसको लाइन बोल सकते हो और लैपटॉप में आपको कीबोर्ड पे कुछ ऐसा मिल जाएगा और नॉर्मल इस तरह से होता है। तो अब बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, तो देखिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स में और ऑपरेटर पढ़ के आए तो वहां पे और ऑपरेटर ऐसे रिप्रेजेंट होता है, पर बिटवाइज और ऑपरेटर के केस में सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है। तो ये बिटवाइज और ऑपरेटर है। अब अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, ए की वैल्यू 2 है और अब की बार बी है, बी की वैल्यू हम लेट कर ले रहे हैं 8। ठीक है, तो हमारे पास 2 है, हमने यहाँ पे लिखा लेट सपोज हमने लिखा बी और ए, तो हमको बी और ए कैलकुलेट करना है। तो बी और ए कैलकुलेट कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप बी और ए की बाइनरी कैलकुलेट करोगे, मतलब 2 और 8 की बाइनरी कैलकुलेट करोगे और फिर उसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो अब हम बात करते हैं और गेट के बारे में। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि और गेट क्या होता है। तो देखिए और गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है, जहां पर एक ये इनपुट होता है, एक ये इनपुट होता है और फाइनली यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो ट्रुथ टेबल और गेट की हमको बनानी है, तो ए बी और सी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली हमने। पॉसिबल इनपुट्स कितने हो सकते हैं, तो 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, अब और गेट के केस में क्या होता है, अगर दोनों 0 है तो आपको यहाँ 0 मिलेगा, दोनों में से कोई एक भी 1 है तो आपको यहाँ 1 मिलेगा, अगेन दोनों में से कोई एक भी 1 है तो आपको 1 मिलेगा और दोनों 1 है तो भी आपको 1 मिलेगा, मतलब कि आपको हर केस में 1 मिलेगा, सिर्फ अगर दोनों 0 है तो उस केस में 0 मिलेगा। तो ये और गेट की ट्रुथ टेबल होती है।
अब अगर हम बात करें, हमको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था, जहां पर ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू 8 थी, और हमको क्या करना था, हमको यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना था बी और ए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं बी और ए। सबसे पहला काम हमको वही करना है, सबसे पहले हम 8 की बाइनरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 की बाइनरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहाँ पे 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 की पावर 3 8 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको 8 की बाइनरी कैलकुलेट करनी है, तो 8 के नीचे हमने 1 लिखा, बाकी सारे 0 0 0। तो 8 की बाइनरी कितनी आई, 8 की बाइनरी आई 1 0 0 0। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है 2 की बाइनरी, तो 2 की बाइनरी भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो 2 की बाइनरी हमने यहाँ पे 1 लिखा, बाकी सारे 0 0 0। तो 2 की बाइनरी कितनी आई, 2 की बाइनरी आई 0 0 1 0। तो 2 की बाइनरी हमको क्या मिली, 0 0 1 0। अब हमको बाइनरीज मिल गई, तो बाइनरी कैलकुलेट करने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको इस पे सिंपली और ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। तो मैं ये हटा दे रहा हूँ, ये सिंबल हटा दे रहा हूँ, सिर्फ रखते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है बी और ए। तो बी और ए कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सबसे पहले आपने लिखा 1 0 0 0 8 की बाइनरी, फिर लिखा आपने 0 0 1 0 2 की बाइनरी। अब अगर 2 0 है तो देखिए 2 0 के केस में हमको क्या मिल रहा है, तो 2 0 के केस में हमको यहाँ पे मिल रहा है 0। तो उसके बाद अगर एक 0 है एक 1 है तो उस केस में क्या मिल रहा है 1। अगर दोनों 0 तो फिर 0, और एक 0 है तो 1। तो हमको आउटपुट क्या मिला, हमको आउटपुट मिला यहाँ पे 1 0 1 0। अब ये जो आउटपुट मिला है इसको हम वापस कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, ताकि हमको पता चल सके कि हमारा आंसर क्या आया। तो जल्दी से हम लोग फिर से प्लॉट कर लेते हैं। तो हम लोग इस ट्रुथ टेबल को हटा देते हैं, टेबल का काम खत्म। और यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 होता है 1। फिर हमने लिखा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। फिर यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। और इसी तरीके से सॉरी मैंने 2 की पावर 1 नहीं लिखा, 2 की पावर 1 यहाँ पे 2 होता है, 2 की पावर 2 यहाँ पे 4 होता है, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो 1 0 1 0, तो जहां जहां 1 आया वहां पे हम 1 लिखेंगे, 1 0 1 0। अब देखिए ये 0 है तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 1 पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 की पावर 2 की पावर 2 पे 4 है तो यहाँ पे 0 कुछ नहीं है, 2 की पावर 3 पे 8 है तो यहाँ पे बना गया। तो मतलब 8 + 2 = 10। मतलब कि यहाँ पे अगर हम परफॉर्म करते हैं बी और ए तो हमको आंसर क्या मिलेगा, हमको आंसर मिलेगा 10। तो कुछ इस तरीके से हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर काम करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। अब एक्सॉर गेट भी होता है हमारे कंप्यूटर साइंस में, तो हम लोग जल्दी से ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो एक्सॉर गेट की। अब यहां पर भी हमारे पास 2 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। तो 0 1 0 1 0 0 1 1। अब अगर यहाँ पे सेम इनपुट्स हैं, अगर हम ए से भी 0 इनपुट करें, बी से भी 0 इनपुट करें, तो हमको फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे 0। अगर हम ए से 0 इनपुट करें, बी से 1 इनपुट करें तो हमको आउटपुट मिलेगा 1। अगर ए से हम 1 इनपुट करें, बी से 0 इनपुट करें तो हमको आउटपुट मिलेगा 1। और अगर फिर से दोनों इनपुट सेम रहे तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 0। मतलब कि आसान शब्दों में बोले तो अगर इनपुट सेम है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पर सेम है, तो आपको आउटपुट मिलेगा 0। और अगर इनपुट डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो आउटपुट आपको मिलेगा 1। तो इस तरीके से हमारी एक्सॉर गेट की टेबल होती है। अब हम जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है
एक्सॉर गेट के बेस पे। तो सपोज करिए हमको अगेन हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू है, लेट सपोज हमारे पास a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू यहाँ पे 4 है और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं a एक्सॉर b। हमको कैलकुलेट करना है a एक्सॉर b। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप वही इनिशियल स्टेप, सबसे पहले आपको a की बाइनरी निकाल लेनी है और फिर b की बाइनरी निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, रुकिए हमने लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 आ गई 1, 2 की पावर 1 आ गई यहाँ पे 2, 2 की पावर 2 यहाँ पे आ गई 4 और 2 की पावर 3 यहाँ पे आ गई 8। अब उसके बाद आपको किसकी बाइनरी निकालनी है? तो आपको निकालनी है यहाँ पे सबसे पहले 10 की बाइनरी। तो अब इनमें से कौन से दो नंबर्स का सम करें जो 10 आ जाए? तो 8 और 2 का सम करेंगे तो 10 आ जाएगा, बाकी 0 0। तो 10 की बाइनरी क्या मिली? 10 की बाइनरी हमको मिली यहाँ पे 1 0 1 0। इसी तरीके से हमको 4 की बाइनरी निकाल लेनी है, तो 4 की बाइनरी निकाल लेते हैं हम लोग। अब 4 की बाइनरी निकालने के लिए यहाँ पे हमने 4 पे 1 किया, बाकी सारे 0 0 0। तो 4 की बाइनरी आई, 4 की बाइनरी हमको मिली 0 1 0 0। तो ये हमारे पास 4 की बाइनरी आ गई। अब हमको निकालना है यहाँ पे a एक्सॉर b। तो जस्ट हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे हमने लिखा 1 0 1 0 और यहाँ पे हमने लिखा 0 1 0 0। अब इस पे हमको सिंपली एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए दोनों इनपुट सेम है, तो दोनों इनपुट सेम है तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर दोनों इनपुट्स अलग अलग है तो 1 मिलेगा, अगेन दोनों इनपुट अलग अलग है तो 1 मिलेगा, अगेन दोनों इनपुट अलग अलग है तो 1 मिलेगा। तो हमको यहाँ पे आउटपुट क्या मिला? 1 1 1 0। अब ये जो आपको आउटपुट मिला है 1 1 1 0, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे वापस से। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे 0 लिखा, फिर उसके बाद 1, फिर 1 और फिर 1। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो 2 की पावर 0 पे यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ गया, 2 की पावर 1 पे यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ पर भी देखिए 2 की पावर 2 पे भी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 8 पे। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए। तो 8 + 4 12, 12 + 2 यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया? 14। मतलब कि अगर आप a एक्सॉर b परफॉर्म करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 14। कुछ इस तरीके से a एक्सॉर b ऑपरेशन काम करता है। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर को अच्छे से समझने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि गेट्स क्या होते हैं और उनकी ट्रुथ टेबल अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए, आपको लॉजिक पता होना चाहिए और आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कोई बहुत ही फॉर्मूला या बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपको सिंपल ट्रुथ टेबल डिजाइन करनी है। जिन भी नंबर्स के बीच में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उन नंबर्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए बाइनरी फॉर्म में और फिर सिंपली वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए जो बोला जा रहा है। एंड ऑपरेशन के लिए जैसे बिटवाइज एंड है तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर बिटवाइज और है तो और परफॉर्म होगा, और बिटवाइज एक्सॉर है जैसा कि ये है तो उस केस में एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑपरेटर जो आपको पढ़ना है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये भी एक तरह का बिटवाइज ऑपरेटर है और ये कैसे काम करता है? तो जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लिखा हुआ है दिस ऑपरेटर इज नोन एज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर शिफ्ट द बाइनरी टू द लेफ्ट एंड ऐड द 0 इन एम्प्टी स्पेस। अब इसका ये मतलब है कि ये बाइनरी को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा और जो खाली जगह होगी उसमें 0 असाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स लेट कर लीजिए कि हमको यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज करिए हमारे पास a है, a इज इक्वल्स टू हमारे पास है सपोज 4, ठीक है, और हमको परफॉर्म करना है a लेफ्ट शिफ्ट 2। अब a लेफ्ट शिफ्ट 2 का क्या आंसर होगा? तो देखिए समझिए आप करना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम a की बाइनरी कैलकुलेट कर लेंगे। तो a की बाइनरी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? तो अगेन वही सेम प्रोसेस, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 यहाँ पे क्या आएगी? 1, 2 की पावर 1 आएगी 2, 2 की पावर 2 आएगी यहाँ पे 4 और 2 की पावर 3 आएगी 8। इसकी बाइनरी होगी 0 1 0 0। तो हमको ये बाइनरी मिल गई 0 1 0 0, मतलब कि हमारे पास 4 की बाइनरी क्या है? 0 1 0 0। तो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं 0 1 0 0 1 0। ये हमारे पास 4 की बाइनरी है। ये जो पूरा हमारे पास है ये पूरा क्या हमारे पास? ये हमारे पास 4 की बाइनरी है। अब हमको क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन क्या करेगा? 4 की बाइनरी को 2 टाइम्स लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा, मतलब कि यहां से उठा करके यहाँ पे और यहां से उठा करके यहाँ पे। तो ये बाइनरी शिफ्ट होकर के क्या हो जाएगी? ये कुछ हो जाएगी 0 0 1 0 और जो खाली स्पेस बचेगी वहां पे क्या असाइन कर देगा? वहां पे 0 असाइन कर देगा।
तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लेफ्ट शिफ्ट 2 किया, मतलब a की जो भी वैल्यू है पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया गया और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको 2 टाइम्स लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया गया कुछ इस तरीके से। मतलब कि देखिए पहले ये बाइनरी आई थी तो हमने 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो अब नई बाइनरी ये हो गई। तो अभी जो नई बाइनरी आई है अगर हम इसको वापस से कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पे हम इसको जल्दी से करके देखते हैं। 2 की पावर 0, 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 0 हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पर 4 है, इसी तरीके से यहाँ पे 8 है, यहाँ पर हमारे पास 16 है और यहाँ पर 32 है। ठीक है, अब अगर आप इस वैल्यू को फिल करोगे तो हम वैल्यू फिल करते हैं जल्दी से। तो हमने यहाँ लिखा, एक लाइन बना देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले नीचे यहाँ पे 0, ये वाला 0 यहाँ पे लिखा हमने, फिर ये वाला 0 हमने यहाँ पे लिखा, फिर ये वाला 0 हमने यहाँ पे लिखा, फिर इसके बाद ये वाला 0 हमने यहाँ पे लिखा, फिर ये वाला 1 हमने यहाँ पे लिखा और ये वाला 0 यहाँ पे लिखा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो यहाँ पे 0 0 0 0 यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 4 16 और फाइनली 0। नीचे की सारी वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 16। तो अगर आप a लेफ्ट शिफ्ट 2 करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 16। तो कुछ इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है, बाइनरी बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले क्या होगा, आप जिस भी वैल्यू को जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हो उसको आप लेफ्ट साइड लिखोगे। लेफ्ट ऑपरेंड क्या होगा, लेफ्ट ऑपरेंड हमेशा वो वैल्यू होगी जिसको आप लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हो और उसके आगे आपको वो वैल्यू लिखनी जितने टाइम आप लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे ए वेरिएबल की वैल्यू को हमने 2 टाइम्स शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे ए की बाइनरी निकल करके आई थी हमारे पास 0 0 1 0 और उसके बाद हमने उसको 2 टाइम्स लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन गई 0 1 0 0 0 0 और फाइनली हमको आंसर क्या मिला 16। ये होता है हमारे पास बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स जो लास्ट बिट वाइज ऑपरेटर हमको पढ़ना है वो है बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये राइट शिफ्ट क्या करता है, तो देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता था, बाइनरी को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता था, बट जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो बाइनरी को राइट साइड शिफ्ट कर देता है और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बाइनरी बचती है। अब ये एक्स्ट्रा बाइनरी क्या होती है, तो अभी जब आगे करोगे आप इसको, मतलब जब हम एग्जांपल में समझेंगे तो हमको इसे समझ में आएगी कि एक्स्ट्रा बाइनरी किसकी बात हो रही है, उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास अगेन एक एग्जांपल है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा ए राइट शिफ्ट 2, हमने लिखा ए राइट शिफ्ट 2, मतलब कि सबसे पहले तो हम ए की बाइनरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए में हमारे पास क्या है 4, तो 4 की बाइनरी हम कैलकुलेट करेंगे। तो 4 की बाइनरी हमारे पास क्या आएगी, 4 की बाइनरी आएगी 0 1 0 0। ये हमारे पास 4 की बाइनरी आई जिसको हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 0 0 1 0। ये हमारे पास 4 की बाइनरी निकल के आ गई। अब हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है राइट शिफ्ट ऑपरेशन, और राइट शिफ्ट कितने टाइम्स परफॉर्म करना है, 2 बार परफॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो ये पोजीशन है ये उठ करके यहाँ आ जाएगी और उसके बाद ये पोजीशन जो है वो उठ करके यहाँ आ जाएगी। 2 बार शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे जहाँ पे देखिए पहले क्या होगा, देखिए 2 बार शिफ्ट होना तो क्या होगा, पहले 0 उठ करके यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इसी तरीके से हर वैल्यू आगे मूव करेगी। तो फाइनली ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 0 0। ये मैं हटा दे रहा हूँ ये पूरा पार्ट, ये हो जाएगा 0 1 0 0, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा बाइनरीज बाहर चली गई। ठीक है, और जो खाली स्पेस यहाँ पे जनरेट हुई यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 0। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बाइनरी हमने कैलकुलेट करी 4 की, तो क्या आई 0 1 0 0। अब क्योंकि हम यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड आगे बढ़ जाएगा। तो 2 पॉइंट मतलब कि 2 पोजीशंस आगे बढ़ गई। तो जहां पे पहले हमारे पास देखिए, पहले हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 था, तो 1 उठ करके यहाँ पर आ गया, 2 पोजीशन शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 0 था, तो 0 देखिए शिफ्ट होकर के इस जगह पे आ गया और जो ये खाली स्पेस क्रिएट हुई यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। और साथ ही साथ ये है एक्स्ट्रा बिट, जो मतलब कि अब कभी यहाँ पे थी अब यहाँ पर है, तो इस एक्स्ट्रा बिट को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। और फाइनल आंसर आपका क्या आया, फाइनल आंसर आया आपका 0 0 0 1। ये हुआ आपका फाइनल आंसर अगर आप परफॉर्म करते हो ए राइट शिफ्ट 2। तो अब इसको हम वापस कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको जब वापस आप कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1, मतलब कि ए राइट शिफ्ट 2 का आंसर क्या आएगा, ए राइट शिफ्ट 2 का आंसर आएगा 1। कुछ इस तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेशन काम करता है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। तो इसको हम हटा देते हैं पूरे इतने पार्ट को, और अब की बार हम यहाँ पे सपोज करिए हम a की वैल्यू लेट कर ले रहे हैं 5, ठीक है, और हमने लिखा a राइट शिफ्ट 1, हमने लिखा a राइट शिफ्ट 1। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बाइनरी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने लिखा, अब यहाँ पे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 8, ये आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे 1 1 बाकी सब 0 0, तो यहाँ पे बाइनरी निकल करके आई 0 1 0 0 1 0 1 0 1, तो ये बाइनरी निकल करके आ गई। अब इस बाइनरी को आप यहाँ पुट कर लीजिए। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, क्या है 1 0 1 0, ये बाइनरी हमने पुट कर ली और इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या परफॉर्म करना है, यहाँ पे आपको राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है 1 टाइम, मतलब कि हर वैल्यू 1 1 टाइम आगे बढ़ जाएगी। तो ये कुछ जो 0 यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो 1 था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो ये 0 था वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये 1 यहाँ पे था वो यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर आ गया, और ये जो खाली स्पेस जनरेट हुई है, ये खाली स्पेस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब ये जो 1 है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और फाइनल बाइनरी बन के क्या तैयार हुई 0 0 1 0। इसको आप वापस कन्वर्ट करोगे तो वापस कन्वर्ट करने पे आंसर क्या आएगा 2 आएगा आंसर। मतलब कि अगर आप यहाँ पे ए राइट शिफ्ट 1 परफॉर्म करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2, जहां पर ए की वैल्यू क्या थी 5। तो कुछ इस तरीके से राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। तो ये हो गए ओवरऑल हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। आई होप आपको सारे बिटवाइज ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।